हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। लेकिन उससे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को हम सभी पूजन, अर्चन, वंदन और ध्यान करते हैं माँ महागौरी का। तो मैं माता रानी से ऐसी प्रार्थना करूंगी कि वो आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते रहें। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है करुणा, जिसे आप कंपैशन भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, करुणा एक ऐसा वैल्यूएबल क्वालिटी है हमारी ह्यूमन लाइफ की, जो कि कहीं ना कहीं हर एक में होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक वैल्यूएबल क्वालिटी है जो एक दूसरे के प्रति सिंपैथी और पोलाइटनेस का भाव रखती है, और ये हमें दूसरों के दुखों को, उनके स्ट्रगल्स को समझने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। करुणा को हम सहानुभूति भी एक उसका ही पहलू रहता है, दया, और जो हमारा सिंपैथिक बिहेवियर रहता है वो भी करुणा से ही रिलेट करता है। करुणा ही है जो हमें सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनाती है, और इससे हमारे रिलेशंस में, हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो चेंजेस आते हैं उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो करुणा और प्रसन्नता यानी कि दया और खुशी मानव जीवन के आत्मविकास के दो महत्वपूर्ण सोपान है। हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करुणा और प्रसन्नता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य का एक सच्चा विकास तभी संभव है जब वो अपने व्यक्तिगत सुख और दुख की सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन से जुड़ना सीखे। जो व्यक्ति स्वयं को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो दूसरों के सुख दुख को अपना मानकर बिना किसी स्वार्थ के उनका सहयोग करे। यही सच्ची सेवा है और ये आत्मविकास की पहली सीढ़ी भी है। जब हृदय में निस्वार्थ करुणा का भाव जागृत होता है तो मनुष्य दिव्य गुणों का पात्र बन जाता है। त्याग और सेवा का ये भाव एक ऐसी मधुर अनुभूति देता है जो किसी सांसारिक भोग से संभव भी नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जब करुणा को अपने जीवन का आधार बनाया, अपने जीवन का बेस ही जब उन्होंने कंपैशन को बनाया, तो उनकी पर्सनैलिटी एक प्रिंस से बढ़कर एक लोकनायक, एक जननायक के रूप में उभर कर आई। वहीं हम सभी दशहरे के पावन पर्व की ओर बढ़ ही रहे हैं, तो और दशहरे के पावन पर्व से संबंधित है राम और रावण। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान आम लोगों के दुखों को अपना मानकर उनकी सेवा की, और तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। यानी कि वो अपनी मर्यादाओं में रहे और उन्होंने दूसरों के सुख दुख को भी समझा, इसलिए वो पुरुषों में उत्तम भी कहलाए। करुणा और प्रसन्नता
हमारी आंतरिक संपत्ति है। ये हमारी इंटरनल संस्कार हैं जो हमारे दृष्टिकोण से प्रकट होती है। जब ये भाव, ये इमोशंस हमारे हर्ट में उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य की दृष्टि क्षणिक भोग की वस्तुओं से हटकर शाश्वत शांति की ओर मुड़ जाती है। धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं की अग्नि शांत होने लगती है और आत्मा परमात्मा के बोध का अनुभव होता है। इस संसार के नश्वर भोग पदार्थ अधूरे और क्षणभंगुर होते हैं, किंतु करुणा और प्रसन्नता एक ऐसा धन है जो शाश्वत है। जो व्यक्ति इन्हें अपना लेता है वो अंदर से सेटिस्फाई और बाहर से पोलाइट बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन का बेस सेवा, त्याग और करुणा को बनाना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है एक बेटर लाइफ को जीने के लिए। सेल्फ डेवलपमेंट का ये एक सच्चा और अच्छा रास्ता है। यही आध्यात्म का सार भी है। करुणा और प्रसन्नता का ये जो मैसेज है हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है, जो कि मानवता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम मानव ही बन जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम केवल सेल्फ एडिक्ट पर्सन बनकर रह गए हैं। हमारे अंदर ह्यूमैनिटी ही नहीं बची है। तो ह्यूमैनिटी को डेवलप करें और करुणा और प्रसन्नता जैसे जो गुण हैं उनको अपने नेचर में लाएं, तभी आप जाकर एक बेटर लाइफ जी पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बाकी सभी लोगों को अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का हक है और जीना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तो बस आज का मोटिवेशनल थॉट यहीं तक। आप सभी को एक बार फिर से शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सभी के अंदर करुणा और प्रसन्नता जैसे गुणों का विकास करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।